everyone, so I'm Kashu Mittal and I'm back with question number 7 of exercise 7.1 class 9. So let us start with question number 7. AB is a line segment and P is a midpoint. So here AB is a line segment and P is a midpoint. It means it divides AB line into two equal halves. Now D and E are points on the same side of AB. D and E, they are points on the same side of AB, right? Such that angle BAD is equal to angle ABE. So now we are saying that angle BAD, that is this angle, is equal to angle ABE, that is this angle. So this angle is equal to this angle, and angle EPA is equal to angle DPB, and angle EEA is equal to angle EPB. I'll show you. See, angle BAD, that is this angle, is equal to angle EBA, that is this angle. Okay, and another angles are angle EPA, that is this angle, is equal to angle DPB, that is this angle. Okay, so these two angles, they are equal. Okay, now what do we need to prove is, first of all, that triangle DAP is, this triangle is congruent to EBP, that is this triangle. Okay, these two triangles we have to prove congruent. See, first of all, to prove these two triangles congruent, we have two things. Okay, that is, first of all, AB is a line segment and C is its midpoint. P midpoint है, वो AB को दो हाफ में डिवाइड करे, यानी AP is equal to BP. एक तो ये चीज हमें इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मिल रही है, और दूसरी चीज जो हमें दे रखी है कि दिस एंगल A is equal to angle B, ये हमें इन दो ट्राइंगल में मिल रही है. लेकिन तीसरी चीज जो EPA है, EPA, this is equal to this, है ना. तो इससे हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अब ये पूरा ट्राइंगल है, तो इसके अंदर अपन को ये पूरी साइड अपन को इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी इस पूरी साइड के, है ना. लेकिन अपन को तो खाली इतना इतना पोर्शन इक्वल पता है, अपन को पूरा पोर्शन इक्वल करेंगे तभी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, है ना. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन एंगल्स को बढ़ाएंगे, और मीन्स हमें इन एंगल्स को पहले हम लोग इक्वल करेंगे, है ना, अच्छे से. तो सबसे पहले हाउ, सी, हमें ये दिया हुआ है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल, कौन से एंगल के, DPB. ठीक है, ये क्या है हमें गिवन. ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल EPA प्लस एंगल EPD is equal to angle, right, is equal to angle DPB plus angle EPD, right? We can write like this. So now what will become, if we add EPA and EPD, so it becomes angle DPA is equal to angle, दूसरा कौन सा एंगल बन जाता है, EPB, राइट, ये बन जाता है. और यही हमें चाहिए था, एक एंगल
जिससे कि हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कौन कौन से? DAP, EPD। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं जिसमें हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर स्टार्ट। अब मैं इसे रेज कर दूँगी, ये खाली एक्सप्लेनेशन था, तो आप चाहो तो आप पॉज करके वीडियो को इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं। नाउ आई एम इरेजिंग एंड स्टार्टिंग द राइटिंग द आंसर ऑफ दिस। ओके, achieve the color of the text. Okay. So now let us start with the answer. So in triangle, जो triangles prove करने congruent, they are DAP and triangle EPB, ये EBP, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दो ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया था, P मिड पॉइंट है ना, तो वो क्या है, AB सेगमेंट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP बाय, बिकॉज P इज मिड पॉइंट और AB, है ना, ये हमारा रीजन आ गया। दूसरा चीज़ जो हमें दिया हुआ है, गिवन है ना, कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। इसका रीजन आ जाएगा कि ये हमें गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमने प्रूव कर ही ली है कि एंगल DPB is equal to angle ECB. Reason is proved above, right? हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो प्रूव आपको ज़रूर शो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेनेशन शो करना पड़ेगा जिसमें हमने इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया था, और उसके बाद आपको ये ट्रायंगल DAP और EBP को कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई है। तो देयरफॉर इट इज प्रूव दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, EBP। कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय दो एंगल्स है एक साइड, तो ASA है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। मैं इसका रीजन नीचे ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके, अब दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी कि AD इज इक्वल टू BE, है ना। देखो, अगर आप गौर से देखो, अपन ने कौन से दो ट्रायंगल प्रूव किए, ये और ये, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो इस ट्रायंगल की साइड BE और इस ट्रायंगल की साइड AD को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब जब अपन ने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो यानी बाई CC ये दो साइड्स पे क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE, रीजन हो जाएगा बाय CC, है ना। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं साइड्स, ये भी क्या प्रूव हो गई हैं, इक्वल, राइट। और CP का फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दे विल बी इक्वल। ओके,
This is the full form as I promised you in the previous video to tell the full form of CPCT. So this is the full form. Okay. So thank you, and we'll meet with next question number 8 of exercise 7.1 in the next video. Till then, bye bye.